बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। बस अब भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। 15-20 दिन बचे हैं। अब फिर से वही सुबह सुबह वाली भागम भाग स्टार्ट हो जाएगी। और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मम्मियों के लिए और कुछ मेरी तरह पापाओं के लिए, टिफ़िन में क्या जाएगा, ये सवाल खड़ा होने वाला है। तो आज इसी का सॉल्यूशन करते हैं। मैं हूँ तुषार, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं आवाज़ स्वाद बोलिए। चलिए बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो बस 10 मिनट में रेडी हो जाती है, 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ में। हेल्दी भी है और टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत डिलीशियस बनती है, न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ जाती हैं। और साथ ही साथ में आपको वेरिएशंस और टिप्स एंड ट्रिक्स भी वीडियो में मैं बताता चलूँगा, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, प्लीज़ वीडियो को पूरे देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको पास्ता को बॉईल करना है। मैक्रोनी एक ट्यूब वाला पास्ता है जो आसानी से अवेलेबल रहता है। इसके लिए सिंपली इसे बॉईल करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर लेना है। उसको अच्छे से बॉईल करके उसमें 1 चम्मच हमने ऑयल ऐड किया है और ये 1 कप, एक बड़ा बाउल मैक्रोनी है। अब इसे 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल करना है। आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और ये जो अभी ऑफ वाइट कलर का थोड़ा सा येलो की तरफ चला जाएगा। जब तक हमारी मैक्रोनी बॉईल हो रही है तब तक इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। बेसिक से सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें से कुछ आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं, सुबह के टाइम में, टिफ़िन का टाइम जल्दी वाला टाइम होता है, अवेलेबल ना हो तो कोई चक्कर नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। स्टिल एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमने लिए। नॉर्मल साइज़ का कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची, फ्रोज़न मटर है ये, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं पर उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। गाजर आप ऐड कर सकते हैं, उसमें भी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पकाने में। ये फ्रोज़न कॉर्न है, इसे हमने नॉर्मल पानी में डिप करके और निकाल लिया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, ये तो हो गई सब्जियाँ। हमको मसालों में भी ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना है। एक सिंपल बारीक बारीक कुटी हुई या थोड़ी दरदरी भी चलेगी काली मिर्ची, मैगी मसाला का एक सैशे, ये भी इजीली अवेलेबल रहता है, घरों में अक्सर होता ही है, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग। ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं, आप चाहें तो सिर्फ ऑरिगेनो का भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों में अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें इस रेसिपी के लिए तो आप मशरूम्स डाल सकते हैं, रेड एंड येलो बेल पेपर का यूज़ कर सकते हैं, बेबी कॉर्न आप इसमें डाल सकते हैं, और भी कोई वेजिटेबल जैसे ब्रोकली, ये सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। बट क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं कि 10 मिनट में फटाफट टिफ़िन के लिए रेडी करनी है हमको बच्चों के लिए, इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक जो वेजिटेबल्स जो हमेशा घर में अवेलेबल होती हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। कि देखिए बस 5 से 7 मिनट लगाए, ये अच्छे से एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है, साइज़ इसका अच्छा खासा बड़ा हो गया है और कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट की तरफ चला गया, जो ये पहले वाइटिश ग्रे आता है। अब इसे हम ठंडे पानी से स्ट्रेन कर लेते हैं। मैक्रोनी को हमने ठंडे पानी में अच्छे से धो लिया है, इससे इसकी कुकिंग प्रोसेस भी रुक गई है और ये एक रूम टेम्परेचर पे भी जल्दी से आ जाता है। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे ताकि आपस में चिपके ना, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे। तब तक हम जो मसाला या सॉस हमको रेडी करनी है मैक्रोनी के लिए वो हम रेडी कर लेते हैं। मैक्रोनी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच तेल को गरम करेंगे, साथ में लेंगे लगभग इतना ही बटर। एक बार तेल और बटर अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ में जाएगा अदरक। अब इसे तब तक सौंते करना है जब तक थोड़ी कच्ची स्मेल जो है लहसुन की वो निकलने लगे और लहसुन हल्का सा ब्राउन होने लगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। आज इस समय मीडियम ही रखनी है। गार्लिक की जैसे ही थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू होने लगे उसके बाद इसमें जाएगा जो हमने प्याज काट के रखा था। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो मैक्रोनी के साइज़ का हमने काटा है। आप ध्यान दीजिएगा जितनी भी वेजिटेबल्स हमने कट किए हैं वो सब मैक्रोनी का जो हमारा पास्ता का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही कट किए। इसे भी सौंते करेंगे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे। प्याज को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जैसे ही थोड़ी सी पिंक होना शुरू होती है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होना शुरू होती है, इसमें कैप्सिकम डालेंगे
और साथ में डालेंगे कॉर्न और मटर। अब इन सबको हाई फ्लेम पे पकाएंगे 2 से 3 मिनट। सब्जियों को हमें ये चीज़ ध्यान में रख के पकाना है तेज़ आंच पे कि वो भुननी चाहिए, उनकी अच्छी खुशबू आनी चाहिए। गैस अगर कम करके पकाएंगे तो वो गलने लगेंगी और एकदम मैशी सी होने लग जाएंगी। हमें एकदम खड़ी खड़ी क्रंची सी सब्ज़ी चाहिए। सब्जियां लगभग 80-85% तक पक चुकी है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये एक बड़ा टमाटर है, ये आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी ले सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी स्टेज पर इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक जाएगा। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएगी ताज़ा कटी हुई हरी मिर्ची। ये 2 मिर्चियाँ ली हैं। अगर आप स्पेशली बच्चों के लिए ही बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में आधा टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल काली मिर्ची। ये भी इससे बहुत अच्छा एक पंच देती है। ये दोनों चीज़ें अगर आप बच्चों के लिए ही बना रहे हैं, स्पेशली मैक्रोनी, स्पेशली जैसे टिफ़िन के लिए बना रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। आप इसका कलर देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। जो तो खाने के ट्रू शौकीन है, जिनको खाना बनाना पसंद है, खाना एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, उनके लिए तो ये कलर्स एकदम लाइफ के ट्रू कलर्स यही है। अब इसमें बस नॉर्मल से मसाले डालेंगे। 1 सैशे हमने लिया है मैगी मसाला का। एक टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। इससे थोड़ा सा वो जो इटालियन जो पास्ता का सिग्नेचर फ्लेवर है वो भी आएगा और इंडियन फ्लेवर भी आएगा। तो देसी फिरंगी टाइप का ये मामला बन के रेडी होगा। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग। ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं, आप चाहें तो सिर्फ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। गैस को एकदम स्लो कर देना है और मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। हल्की हल्की से आपको खुशबू आएगी ऑरिगेनो की, चिली फ्लेक्स की, जब उनको हीट लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपका मसाला थोड़ा जल सकता है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच, बस उससे ज़्यादा नहीं, बस इतना ही पानी डालेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो पास्ता हम यूज़ कर रहे हैं वो ट्यूब वाला पास्ता है, उसके अंदर भी थोड़ा वाटर कंटेंट अभी मौजूद रहेगा। तो जब वो इसमें जाएगा तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बस अब इसमें मैक्रोनी को मिक्स करना बाकी है। ये एकदम डन है वेजिटेबल्स। इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे, थोड़ा और इसे क्रीमी बनाने के लिए। फ्लेम को एक बार मीडियम पे लाएंगे ताकि बटर फटाफट इसमें मिक्स हो जाए। और जैसे ही बटर एकदम इसमें मेल्ट होना शुरू हो, हमारी ये जो बॉइल्ड मैक्रोनी है ये इसके अंदर जाएगी। और अब इसे जेंटली फ्लिप करते हुए मिक्स करना है। इस रेसिपी का जो वेरिएंट आज हम बना रहे हैं वो एक देसी फिरंगी फ्यूजन स्टाइल रेसिपी है। इसके 2 वेरिएंट्स आपको और बता देता हूँ। अगर आप इसे एकदम ऑथेंटिक इटालियन जैसे पास्ता बनते हैं वैसे अगर बनाना चाहते हैं तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल सकते हैं। हमारे चैनल पे एक होममेड पिज़्ज़ा पास्ता सॉस की रेसिपी है, मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूँगा, आप ऊपर जाके उसमें चेक कर सकते हैं। दूसरा, इसमें वेजिटेबल्स जब आप डालेंगे पास्ता सॉस में तो आप ये मटर वगैरह ना डालें, उससे फिर वो वैसे ही फ्यूजन की तरफ जाएगा। तो उसमें आप बेल पेपर्स डालिए, मशरूम डालिए, ब्रोकली डालिए, कॉर्न का यूज़ कर सकते हैं, चीज़ उसमें डाल सकते हैं। चीज़ के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो आगे वीडियो में करते हैं। कमिंग बैक टू द वेरिएंट, जो दूसरा वेरिएंट है उसको आप एकदम इंडियन स्टाइल से बना सकते हैं। फिर उसमें जो मसाले वगैरह हैं वो जैसे हमने इसमें जो ब्लैक पेपर वगैरह का यूज़ किया, उसकी जगह आप एकदम देगी मिर्ची, हल्दी, धनिया ये सब डाल के उसको जैसे पोहे में जो मसाले जाते हैं उस तरफ भी लेकर जा सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। मैंने आपको 3 वेरिएंट्स बता दी, एक तो हम बना ही रहे हैं और 2 वेरिएंट्स मैंने आपको और बता दिए। अब फ्लेम को एकदम तेज़ करना है और इसे टॉस करना है। हाथ अपना जेंटल रखना है मिक्स करने में, वरना ये टूटने लगेगी। लेकिन हाई फ्लेम पे ऐसे मिक्स करते हुए या इसे टॉस करते हुए अच्छे से इसे हीट लगानी है। तो एक हल्की सी बहुत मामूली सी इस पर एक लेयर आएगी हीट से, जो इसे लंबे टाइम तक थोड़ा स्ट्रक्चर होल्ड करने में हेल्प करेगी। ऑलराइट, ये ऑलमोस्ट एकदम रेडी है। अब बारी आती है इस इटालियन डिश को देसीफाई करने की। उसके लिए 2 देसी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे लास्ट में। एक तो आधा नींबू का रस, ज़्यादा खट्टा प्रेफर करते हैं तो 1 नींबू का भी डाल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है।
और फाइनली इसमें डालेंगे आपका हमारा सबका प्यारा, सबका दोस्त धनिया। डंडियों के साथ डालिए, डंडियाँ कभी नहीं फेंकनी, हर वीडियो में बताता हूँ डंडियाँ मत फेंकिए। डंडियों में सारा फ्लेवर, सारी फ्रेशनेस उसी में होती है। बस इसे फाइनली मिक्स करेंगे और फटाफट सर्व करते हैं। और कोई ऑफिस निकल रहा है तो डब्बे में डालिए और भेज दीजिए। अब मैक्रोनी है तो पास्ता हम बना भी वही रहे, लेकिन आपने देखा हमने इसमें चीज़ नहीं डाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम ये रेसिपी टिफ़िन के लिए बना रहे हैं। चीज़ का नेचर है कि जब वो एकदम ठंडा हो जाता है तो एक तो उसमें नमक तेज़ लगता है और दूसरा वो एकदम खिंचा सा हो जाता है, बच्चे लंच बॉक्स में उसे खा नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप अपने खुद के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं या किसी ऐसे के लिए बना रहे हैं जिनके ऑफिस में माइक्रोवेव अवेलेबल है, तब आप उसमें चीज़ डालकर बॉक्स में भेज सकते हैं। और अगर आप घर पर ही खा रहे हैं एक कंफर्टिंग मील की तरह शाम के टाइम या अर्ली ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, तो भी आप चीज़ डाल सकते हैं। तो आपने देखा सिर्फ 4 या 5 इंग्रेडिएंट्स से हमने 10 मिनट में एक ऐसी रेसिपी रेडी कर ली है जो टिफ़िन के लिए तो लाजवाब है ही, ब्रेकफास्ट के लिए, कभी अच्छी बारिश हो रही हो तो उसके लिए कंफर्टिंग फूड, सर्दियों में या किसी भी टाइम, ब्रंच में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इवनिंग जब आपका कुछ भी एक बाइट वाला जो क्रेविंग होती है उसके लिए भी आप इसको ले सकते हैं। 10 मिनट में रेडी हो जाती है। तो इसे ज़रूर बनाकर देखिए। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, आगे से आगे वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, हमें बताइए आप और कैसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं या कोई इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी हमें पता पड़े।